पड़ोस की आंटी से शुरू हुई एक अजीब सी पहचान। मेरा नाम कार्तिक है। मैं एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण युवक हूँ। मेरी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह उठकर काम पर जाना, शाम को घर आकर थोड़ा फ़ोन देखते हुए समय बिताना, कभी कभी दोस्तों से बात करना, बस इतना ही। मेरे घर के बगल में बहुत समय से एक घर खाली पड़ा था। वो घर कई सालों तक खाली ही रहा। एक दिन सुबह जब मैं बाहर खड़ा था, तभी एक बड़ा ट्रक उस घर के सामने आकर रुका। ट्रक में काफ़ी सामान था। कुछ ही मिनटों में एक दंपत्ति उस ट्रक के पास आए। पति थोड़ा गंभीर स्वभाव का लग रहा था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत शांत दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जब मैंने उसे देखा तो मेरी नज़र कुछ पल के लिए वहीं रुक गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसमें एक अलग ही आकर्षण था। बाद में मुझे पता चला कि उसका नाम नंदिनी है। कुछ ही घंटों में वे लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। पहले 2 दिन उनसे ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला। मैं भी अपने कामों में व्यस्त था। तीसरे दिन सुबह मैं घर के बाहर खड़ा होकर फ़ोन देख रहा था, तभी एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, एक्सक्यूज़ मी। मैंने सिर उठाकर देखा, वो नंदिनी थी। वो मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसने पूछा, क्या आप एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? मैंने तुरंत कहा, जी बताइए। उसने बताया कि घर में एक बल्ब खराब हो गया है और उसे बदलने के लिए किसी की ज़रूरत है। मैं उसके घर के अंदर गया और वो बल्ब बदल दिया। छोटी सी मदद के बाद उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। फिर उसने पूछा, क्या आप चाय पियेंगे? मैंने पहले थोड़ा सोचा, लेकिन उसके कहने पर मैं बैठ गया और एक कप चाय पी। उस दिन हम पहली बार थोड़ा बातचीत करने लगे। उसने बताया कि उसके पति का नाम रमेश है, वो एक कंपनी में काम करते हैं और अक्सर काम के कारण बाहर रहते हैं। उस दिन के बाद मैं अपने घर आ गया, लेकिन वो छोटी सी मुलाकात मेरे मन में रह गई। दिन बीतते गए। कभी कभी जब मैं बाहर खड़ा होता तो नंदिनी बालकनी में दिखाई देती। वो मुझे देखकर मुस्कुरा देती। कभी पूछती, कैसे हैं आप? धीरे धीरे हमारे बीच छोटी छोटी बातें शुरू हो गई। एक दिन शाम को जब मैं काम से घर आया और बाहर बैठा था, तभी नंदिनी ने मुझे फिर से आवाज़ दी, कार्तिक, ज़रा इधर आएंगे? मैं उसके घर गया। उसने कहा, टीवी ठीक से काम नहीं कर रहा, क्या आप देख सकते हैं? मैंने टीवी सेटअप देखा और उसे ठीक कर दिया। उस दिन उसने मुझसे थोड़ा ज़्यादा बात की। उसकी बातों में कहीं ना कहीं एक अकेलापन महसूस हो रहा था। उसने कहा, हम यहाँ नए आए हैं, मुझे यहाँ कोई जानने वाला नहीं है। ये सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती थोड़ी और बढ़ गई। लेकिन मैं हमेशा एक बात याद रखता था, वो शादीशुदा है, इसलिए मैं हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर ही बात करता था। एक दिन शाम को बारिश हो रही थी। मैं घर के बाहर खड़ा होकर बारिश देख रहा था। तभी नंदिनी बालकनी में खड़ी थी। उसने कहा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है ना? उस दिन हम काफ़ी देर तक बारिश के बारे में बातें करते रहे। उसके बाद हमारी बातचीत और बढ़ने लगी। लेकिन उसी समय मेरे मन में एक सवाल भी पैदा हो रहा था, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? एक रात एक अजीब बात हुई। मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई दिया। मैंने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से एक नर्म आवाज़ आई, कार्तिक, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। उस समय रात के 10 बजे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने थोड़ा सोचा, लेकिन आखिरकार मैं बाहर चला गया। घर के सामने नंदिनी खड़ी थी। चारों तरफ काफ़ी शांति थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दे रही थी। उसने कहा, यहाँ आने के बाद से मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मैंने कहा, लेकिन आपके पति तो हैं? वो हल्का सा मुस्कुराई, हाँ, लेकिन वो अक्सर काम के कारण बाहर रहते हैं। उस रात हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उसके बाद कुछ दिनों तक हमारी बातचीत थोड़ी ज़्यादा होने लगी। लेकिन एक दिन शाम को एक घटना हुई। नंदिनी काफ़ी परेशान लग रही थी। उसने कहा, कार्तिक, एक समस्या हो गई है। उसने बताया कि उसका पति अचानक घर आ सकता है। उस समय मुझे समझ आ गया कि ये रिश्ता अगर आगे बढ़ा तो ये समस्या बन सकता है। उस रात मैंने बहुत सोचा। कुछ दिनों बाद मैंने नंदिनी से बात की। मैंने कहा, आप बहुत अच्छी इंसान हैं, लेकिन हमें थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वो कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो कार्तिक। उस दिन के बाद हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ एक सामान्य पड़ोसी वाली दोस्ती बनकर रह गया। उस घटना ने मुझे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई। हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत खास लगते हैं, लेकिन कई बार सही फैसला लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो एक बात ज़रूर याद आती है, हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर इंसान हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आता है। यही इस कहानी का मतलब है।